नमस्कार। आज हम 2025 की जगन्नाथ रथ यात्रा पर बात करेंगे। हमारे पास ना इस बड़े आयोजन की जो मुख्य तारीखें हैं, रस्में हैं, इसका इतिहास और जो इंतजाम है उस सब पर जानकारी है। हाँ बिल्कुल। और आज 27 जून, ये तो सबसे बड़ा दिन है, रथ खींचने का दिन। तो हमारा मकसद है कि इस विशाल इतने महत्वपूर्ण उत्सव के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझें कम समय में। हाँ, कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी परंपरा है जो मतलब सदियों से चली आ रही है और आज भी लाखों लोगों को खींचती है अपनी तरफ। सही कहा, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हाँ, तो आज 27 जून को मुख्य रथ यात्रा है। सुबह 6 बजे मंगला आरती हुई और करीब 9:30 बजे पाहंडी शुरू हुई होगी। मतलब जब मूर्तियों को खास तरीके से झुलाते हुए रथ तक लाते हैं। हाँ, पहाड़ी विजय, भक्तों से मिलने के लिए एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और शाम को करीब 4 बजे से रथ खींचना शुरू होगा। जी, और इसमें द्वितीया तिथि का भी बहुत महत्व है, जो कल दोपहर से आज सुबह तक थी। अच्छा। हाँ, और इससे ठीक पहले आपको याद होगा अनवसर काल था, 13 से 26 जून। हाँ, जब कहते हैं भगवान बीमार होते हैं। बिल्कुल, वो एकांतवास में होते हैं, जड़ी बूटियों से उनका उपचार होता है, ऐसी मान्यता है। और कल ही 26 जून को गुंडीचा मार्जन हुआ था। गुंडीचा मार्जन, वो क्या होता है? उसमें गुंडीचा मंदिर की अच्छे से सफाई की जाती है यात्रा की तैयारी के लिए। और आगे भी देखिए कई पड़ाव है अभी, जैसे भौड़ा यात्रा है 4-5 जुलाई को, जब भगवान वापस आते हैं। हाँ, गुंडीचा मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर। फिर सुना बेशा है 5-6 जुलाई को। और सुना बेशा, सोने का वेश। बिल्कुल, मूर्तियों को सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं, बहुत भव्य दृश्य होता है वो। और आखिर में 8 जुलाई को नीलाद्री विजया, जब वो वापस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होते हैं। तो ये पूरी एक श्रृंखला है रस्मों की। क्या बात है। मतलब ये सिर्फ आज का दिन नहीं, ये तो कई हफ्तों तक चलने वाला उत्सव है। बिल्कुल। और आज की रस्मों में ये पहंडी के अलावा एक वो भी तो है, छेरा पहरा। हाँ, छेरा पहरा बहुत खास है ये। जिसमें पुरी के राजा खुद सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं रथ के आगे। जी बिल्कुल, ये प्रतीक है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, राजा भी एक सेवक ही है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। और यही से बात और गहरी होती है, वो जगन्नाथ जी की मूर्ति को लेकर जो कहानियाँ हैं। हाँ, उनके अधूरे रूप को लेकर। हाँ, कि वो अधूरी क्यों है। एक कहानी तो ये है कि विश्वकर्मा बना रहे थे और रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोल दिया। हाँ, उत्सुकतावश, और काम अधूरा रह गया। और एक दूसरी कहानी भी है, श्राप वाली। अच्छा, श्राप की वजह से कलाइयाँ नहीं बनी। हाँ, ऐसी भी एक किंवदंती है। ये कहानियाँ मूर्ति के उस अनोखे रूप को और रहस्यमयी और खास बना देती हैं। सही बात है। और इसका जो महत्व है, ऐतिहासिक और धार्मिक, वो बहुत गहरा है। इसे प्राचीन ग्रंथों में रथ उत्सव कहा गया है। कब से, मतलब कितना पुराना है ये? इसके निशान हमें 12वीं से 16वीं सदी के ग्रंथों में मिलते हैं। आप सोचिए कितना प्राचीन है। और इसमें शामिल होना, खासकर वो रथ खींचना। हाँ, कहते हैं रस्सी छूना भी बहुत पुण्य का काम है। अत्यंत पुण्य का काम। मान्यता है कि इससे मोक्ष मिलता है। यही तो है वो गहरी आस्था और इतिहास का संगम, जो आज भी लाखों लोगों को पुरी खींच लाता है। और भीड़ का अंदाजा लगाइए, लाखों श्रद्धालु पुरी में होंगे आज। हाँ, लाखों की संख्या में। तो इसे देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी वो तो जबरदस्त होंगे। अरे बिल्कुल, बहुत कड़े इंतजाम है। 275 से ज्यादा तो एआई वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एआई वाले? अच्छा। हाँ। एनएसजी के स्नाइपर्स हैं, एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, बम निरोधक दस्ते, श्वान दस्ते, मतलब पूरी तैयारी है। और नौसेना और तटरक्षक बल भी? जी हाँ, उनकी भी मदद ली जा रही है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट चैलेंज भी है। हाँ, ये तो है। और प्रशासन ने भी देखिए कई कदम उठाए हैं, जैसे पहंडी करने वाली जो टीमें हैं उनके लिए एसओपी बना दी है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, तक काम करने का एक तय तरीका। रथों पर कितने लोग चढ़ सकते हैं वो संख्या भी सीमित कर दी है। अच्छा, ये भी जरूरी है। रथ पर मोबाइल फोन ले जाना मना है और भीड़ को संभालने के लिए खास सरकारी अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। और एक और दिलचस्प बात है, आईआईटी और आईआईएम के छात्र भी मदद कर रहे हैं। वो कैसे? वॉलंटियर के तौर पे वो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे श्री जगन्नाथ धाम ऐप है, उसके जरिए व्यवस्था संभालने में मदद कर रहे हैं। अरे साहब, ये तो बढ़िया है। मतलब परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ साथ। हाँ, और इससे ये सवाल भी उठता है कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज के मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे तालमेल बिठा रही है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।
कि कैसे टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर रही है, इसे और सुचारू बना रही है। शायद यही वजह है कि ये आज भी इतनी जीवंत है। बिल्कुल। और आज इस मौके पर देश के कुछ हिस्सों में छुट्टी भी है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है। और मैंने सुना आंध्र प्रदेश की APSRTC जैसी बस सेवाएं पूरी के लिए खास पैकेज भी चला रही हैं। जी हाँ, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बसें और पैकेज होते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने आज ये जो रथ यात्रा चल रही है उसके कार्यक्रम देखे, खास रस्में और उनके मतलब समझे। इसकी प्राचीन जड़ें, आज के दौर के सुरक्षा और प्रबंधन के तरीके, और ये कितना विशाल है ये भी देखा। हाँ, ये वाकई आस्था, इतिहास और आज की चुनौतियों का एक अनूठा संगम है। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे हजारों साल पुरानी आस्था और परंपराएं वो आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में न सिर्फ जिंदा है, बल्कि फल फूल रही हैं। हाँ, फल फूल रही हैं, नई चीजों को अपना भी रही हैं। और कैसे लाखों लोगों की वो जो सामूहिक श्रद्धा है वो इतने बड़े और इतने व्यवस्थित रूप में सामने आती है, ये अपने आप में देखने लायक चीज है। बिल्कुल, एक अद्भुत नजारा।